स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आप लोग को सिखाने जा रहा हूँ कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के जो मेथड्स हैं विद द हेल्प ऑफ मैट्रिसेस। इसमें 3 मेथड हम सीखेंगे आज, जिसमें सबसे पहले होगा क्रैमर रूल्स, फिर मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड, और फिर हम सॉल्व करेंगे एशिलॉन और रिड्यूस एशिलॉन फॉर्म का यूज़ करके, जिसको हमने पहले भी फाइंड किया था रैंक की हेल्प से। उसको हम यहाँ पे रैंक को ही हम आगे समझ लें कि रैंक की एप्लीकेशन थोड़ी बहुत है। तो चलते हैं हम अपने बोर्ड की जानिब। जी, तो स्टूडेंट हम इस एक्सरसाइज में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस ये है कि जिसमें हमारे पास एक से ज़्यादा लीनियर इक्वेशंस मौजूद होती हैं। उनको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे इस एक्सरसाइज में 3 मेथड्स हैं, जिसमें सबसे पहले उसने बोला कि इसको हम क्रैमर रूल से सॉल्व करने जा रहे हैं। तो क्रैमर्स रूल में सबसे पहले हमें जो चीज़ चाहिए होती है वो मुख्तलिफ डिटर्मिनेंट्स हैं, जिसमें सबसे पहले है ए का डिटर्मिनेंट। ए का डिटर्मिनेंट ये होता है कि इस इक्वेशन के जो कोएफिशिएंट्स हैं उनको हम एक डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख लेते हैं, यानी कि 2 ये 1, यानी कि x का कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट और z का कोएफिशिएंट। ये पहली इक्वेशन में। और फिर दूसरी इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट 3, y का कोएफिशिएंट -2 और z का कोएफिशिएंट -2। फिर आगे थर्ड इक्वेशन में 5, 1 और -3। सबसे पहले हमने a का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो ये डिटर्मिनेंट वही हमारे पास पुरानी मेथड है जिसमें हम एक्सपेंशन करते हैं। तो ये आ जाएगा 6 3 + 10 8 to the 16 -2 30। तो ये गालबन 27। ये सबसे पहले हमें ए का डिटर्मिनेंट चाहिए। अब हमने क्या करना है, अब हमने 3 मज़ीद डिटर्मिनेंट फाइंड करने हैं, जिसे मुख्तलिफ कोई A1 A2 A3 कह लेते हैं, कोई D1 D2 और D3 कह लेते हैं। तो मैं इसे A1 का डिटर्मिनेंट का नाम देता हूँ। A1 डिटर्मिनेंट में यह है कि एक डिटर्मिनेंट के फर्स्ट कॉलम को मैं छोड़ दूँगा। ये क्रैमर रूल में ये हम करते हैं कि क्या इसका फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे और जो इक्वल के इन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के इक्वल के उत्तर वाली वैल्यूज हैं 3, 1 और 2, इसको यहाँ पे लगा दूंगा। यानी कि फर्स्ट कॉलम में 3, 1, 2 ले लूँगा और बाकी दोनों कॉलम वही रहेंगे, 2, -2, 1 और 1, -2, -3। और ये डिटर्मिनेंट मैं फाइंड करूँगा। इसी तरीके से डिटर्मिनेंट उसी तरीके से होना है। 6 + 2 1 + 4, ये आ गया 8 × 24 -2 + 5। तो A1 डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास है 27 आ गई। आगे हमने A2 का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। A2 का मतलब ये होगा कि हम इस A डिटर्मिनेंट के सेकंड कॉलम को छोड़ के ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के इक्वल की उधर की वैल्यू है, यानी कि 3, 1, 2, वो यहाँ पे लगा देंगे। बाकी 2, 3, 5 और इस सेकंड कॉलम की जगह ये आ जाएगा मेरे पास 3, 1, 2। और फिर ये भी डिटर्मिनेंट हम ओपन करेंगे। -6 2 -3 + 1, तो ये 0 आ गया हमारे पास।
आगे है हमारे पास A3 का डिटर्मिनेंट। A3 का मतलब यही होगा जस्ट लाइक दैट कि इसका लास्ट कॉलम छोड़ देंगे और इसकी जगह ये 312 आ जाएगा। तो इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। -2 + 30, तो ये भी गॉल्बन 27 ही आ गया। तो ये हमारे पास कुछ वैल्यूज आ चुकी हैं ए डिटर्मिनेंट की, A1 की, A2 की और A3 डिटर्मिनेंट की। हम यहाँ पे लीनियर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने जा रहे थे विद द हेल्प ऑफ क्रैमर्स रूल। तो ये कुछ वैल्यूज़ मैंने यानी कि डाटा कलेक्ट किया मैंने। अब मैं बेसिकली जो सिस्टम होता है सॉल्व करना, उसका मतलब ये होता है कि बीच में जो आपको वेरिएबल्स हैं यानी कि x, y और z, उनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो इसके फार्मूले हमारे पास यूँ बन जाते हैं कि x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला है A1 डिटर्मिनेंट ओवर A डिटर्मिनेंट, y की वैल्यू है आगे जो जो से वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं उन्हीं की वैल्यू, y है तो A2 डिटर्मिनेंट ओवर A डिटर्मिनेंट, और थर्ड वन A डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पे जो वैल्यूज़ आई हैं वो लगाते जाएंगे। 27/27, तो x की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। 0/27, तो y की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई। 27/27, तो z की वैल्यू भी हमारे पास 1 आ गई। तो ये हमारे पास x, y और z की वैल्यूज़ आ चुकी हैं। ये थी जो हमने वैल्यू फाइंड की हैं विद द हेल्प ऑफ क्रैमर्स रूल। अब ये है कि जो चीज़ मैं फाइनलाइज करना चाह रहा हूँ इस क्वेश्चन को, कि हम ये चेक कर सकते हैं कि क्या हमारी वैल्यूज़ ठीक हैं या नहीं। तो इन वैल्यूज़ को हम इस सिस्टम में पुट करते जाएं तो लेफ़्ट राइट इक्वल आए, तो इसका ये हमारी कन्फर्मेशन हो जाती है कि हमारी वैल्यूज़ ठीक हैं। और वो क्या है कि x, y और z की वैल्यू यहाँ पे पुट करो तो इसका भी आंसर 3 आना चाहिए, इधर पुट करो 1 आना चाहिए, इधर पुट करो 2 आना चाहिए। करके देख लें बेशक कि मैं x की जगह 1, y की जगह 0 और z की जगह 1 पुट करूँगा तो 3 आ गया। अब यहाँ भी पुट करके देख लें, x की जगह 1, y की जगह 0, z की जगह, तो यहाँ भी पुट करके देख लें, x की जगह 1, y की जगह 0, तो 2 = 2। तो देखिए ये सारी हमारी वैल्यूज़ भी कंफर्म हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसको उसने बोला है यूज़ मैट्रिसेस टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। मैट्रिसेस का मेथड जो सॉल्व करने का, इसको हम मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड भी बोलते हैं। ये भी एक मेथड है लीनियर सिस्टम को सॉल्व करने का। इसके में हम ये करते हैं कि इनके कोएफिशिएंट्स वैसे ही यानी कि x1, x2, x3 के, ये आ गया 2, 1, 3 और ये 1, 1 और -2, ये -3, -1, 2, और साथ फिर मल्टीप्लाई की फॉर्म में जो वेरिएबल्स हैं उनका डिटरमिनेंट मैट्रिक्स आ जाएगा, और ये इक्वल के इधर हैं उनकी वैल्यूज आ जाएंगी। इसमें फिर हम इसको x = b का नाम दें, यानी कि ये a वैल्यू हो गई, ये x हो गया, ये b। तो यहाँ पे हम पहले भी डिटेल से पढ़ चुके हैं कि जब हम किसी भी मैट्रिक्स को इक्वल के उधर लेके जाते हैं तो उधर जाके इन्वर्स हो जाता है। तो जो चूँकि हमने a को उधर लेके जाना है, a लेफ़्ट साइड से उठा रहे हैं तो b की लेफ़्ट साइड पे ही आएगा। ओके, अब यहाँ पे हम a इन्वर्स फाइंड करने का जो फार्मूला है, उसका जो तरीक़ेकार है, उसका इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है। आप उस लिंक पे जाके ए इन्वर्स फाइंड करने का जो 3/3 मैट्रिक्स है, उसका जो इन्वर्स फाइंड करने का फार्मूला है, आप उसको डिटेल से देख सकते हैं। तो वहाँ पे मैंने 2 मेथड डिस्क्राइब किए हुए हैं, वो दोनों मेथड आप वहाँ पे
इजीली उस लिंक पे जाएं, देख लीजिएगा। अगर यहाँ पे भी हम इन्वर्स फाइंड करेंगे तो ए डिटर्मिनेंट पहले हमने फाइंड करना होता है। इस मैट्रिक्स का नाम हमारे पास ए है, तो इसका डिटर्मिनेंट हम फाइंड करने जाएंगे। उसी तरीके से है ये आ गया 0 + 4 + 6, ये आ गया 10। तो ये ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमने निकाल ली है जो कि 10 आ चुकी है। इसको मैं यहाँ पे साइड पे करके लिख लेता हूँ भी। ए डिटर्मिनेंट = 10, ये हमारे पास। अब यहाँ पे हम एडजॉइंट फाइंड करेंगे। एडजॉइंट के लिए जो मैंने सेकंड मेथड इस डिस्क्रिप्शन के लिंक में जो मौजूद है लिंक उधर, वहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सेकंड मेथड मैंने ये यूज़ किया था। कि 9 डिटर्मिनेंट्स आपने एक मैट्रिक्स के अंदर बना लेने हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ऐसे, और फिर इनको फिल कर देना हमने। इधर के लिए पहली रो पहला कॉलम छोड़ के, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये हमारे पास एडजॉइंट आ चुका है। तो इन्वर्स का फार्मूला हमारे पास क्या होता है जी, 1/a डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट। एडजॉइंट की वैल्यू ये है जी तो ये ए इन्वर्स की वैल्यू हम यहाँ पे लगा देंगे जो इक्वेशन नंबर 1 है, जहाँ पे हमने मैट्रिक्स x की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब कि x1 x2 और x3 की वैल्यूज़ फाइंड करनी है यहाँ पे। तो देयरफॉर इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास आ गई ये ए इन्वर्स की वैल्यू, किसके साथ मल्टीप्लाई करना है जी, मैट्रिक्स बी के साथ, वो ये 304। ज़ीरो + 0 - 20, फिर 12 + 0 + 28, फिर 6 + 0 + 4, ये आ गया -20, 40 और ये 10। कैपिटल X की वैल्यू तो लगा देंगे, तो x1 तो ये 10 अंदर डिवाइड हो जाएगा सबके साथ, तो जो कटता है काट देंगे, जैसे कि ये कट गया, ये भी सारी कट रहे हैं। तो देयरफॉर हमारे पास x1 की वैल्यू आ गई -2, x2 की वैल्यू आ गई हमारे पास 4 और x3 की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। ये जो हमने एंड पे किया है ये इक्वल मैट्रिसेस की हेल्प से होता है कि जब दो मैट्रिक्स इक्वल हों, हर वैल्यू उसके अगेंस्ट इक्वल होती है। x1 की वैल्यू ये -2 आ गई, x2 की 4 और x3 की 1। अगर हम यहाँ पे ये चेक करना चाहते हैं कि हमारी वैल्यूज़ ठीक हैं जो हमने निकाली हैं, तो इसको हम इस सिस्टम में पुट करके लेफ़्ट राइट इक्वल देख सकते हैं।
तो देख ले बेशक, 2 इंटू -2 प्लस 4 प्लस 3 इंटू 1, इसका आंसर आना चाहिए 3, -4 प्लस 4 प्लस 3, तो 3 आने का मतलब ये हुआ कि हमारी वैल्यू ठीक है। आप इनको बाकी वैल्यू सिस्टम में भी पुट करके चेक कर सकते हैं। तो ये आज की वीडियो हमारी कैसी लगी है आपको स्टूडेंट्स, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और इसके अलावा अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर मौजूद है, व्हाट्सएप नंबर, आप किसी भी वक्त उस पर हमसे पूछ सकते हैं एनी क्वेश्चन।